हे दोस्तों, जय माता की। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर कल रात में क्या सोच रहे थे, क्या उनकी डीप डार्क फीलिंग थी, उनके दिल की बातें क्या है वो हम आज जानेंगे। करेंट फीलिंग भी जानेंगे उनकी। है ऑल जोडिक साइंस के लिए और कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप तक पहुंचती है तो समझ जाइए कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए इसमें। तो दोस्तों, रीडिंग को शुरू करने के पहले मैं बता दूं, आप अपने इष्ट को ध्यान में लाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए ताकि वो जो मैसेज आपको भेजना चाहते हैं वो मैसेज आप तक जरूर पहुंचे। बारे में दोस्तों, एनर्जी को क्लेम जरूर कर लीजिए। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता की या फिर 1176 क्लिक कर एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की कल रात की डीप डार्क फीलिंग क्या है, क्या वो सोच रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे या फिर किसी और के बारे में सोच रहे थे, वो जानते हैं। जब तक मैं कार्ड सफल करूंगी तब तक आप अपने आंखें बंद करके अपने पार्टनर के बारे में उनके चेहरे को विजुअलाइज करेंगे। Yes. Three of Cups. Queen of Wands. Nine of Swords. And Ace of Swords. वो हो सकता है कल किसी छोटे मोटे पार्टी में हो या फिर किसी तरह का सेलिब्रेशन हो। कुछ तो ऐसा था जो कल वो सेलिब्रेट कर रहे थे और लेट नाइट तक वो जग रहे थे। लेकिन ये भी बात है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं। उनके दिल में कोई ऐसा बात है जो बहुत उन्हें परेशान कर रही है और वो रातों की नींद उड़ी हुई है उनकी। वो आपको याद कर रहे थे देर रात, लेकिन उस सेलिब्रेशन के बाद के साथ कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बहुत परेशानी में। ये ऐसी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। किसी के साथ थे वो कल रात में जिसके साथ उन्होंने कुछ सेलिब्रेट किया, लेकिन कुछ तो बात है जो उनके सामने आ गई। कुछ डीप फीलिंग हो सकती है उनके। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है। कोई इंसान ऐसा है जो आप दोनों के बीच में आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहता और वो इंसान की जो असलियत है ना वो उनके सामने खुल रही है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दुविधा में हैं और वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि वो क्या करें, किस तरह से करें। उन्हें नए रास्ते नहीं दिख पा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि वो फंस चुके हैं अपने ही वो अब उन्हें ये बात समझ आ रही है कि जो चीज़ें उन्होंने छोड़ी, जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, वो चीज़ें उन्हीं को अब घेरे खड़ी है। वो बंदिश बन चुकी है उनके लिए और वो बंधे पड़े अपने ही विचारों से, अपने ही सोच की वजह से। उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि जल्दी ही कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। कुछ तो आपके रिलेशनशिप में अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो कल रात में हुआ उसके बाद उन कुछ तो हुआ है कल रात में जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर है उनके सामने में बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई। उन्हें ये पता चला है कि कोई जो है, जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने कुछ तो किया था, कुछ उन पे जादू तंत्र मंत्र किया हो जो इन्हें पता चला और अब वो इस वजह से बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं कि जिसे उन्होंने दिल से चाहा और जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, आज वो इंसान उनके साथ गलत कर रहा है और ये सोच सोच के वो बहुत परेशान है। उन्हें नए रास्ते भी नहीं दिख रहे हैं और उनकी मन की बंदिशें बढ़ती जा रही है। वो खुद के में ही थोड़ा ज़्यादा ही परेशानी में हैं और लेकिन वो अपनी सोच से ऊपर उठ रहे हैं। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे। कुछ टाइम में वो आप तक आने का पूरा प्रयास करेंगे। ये साइन है कि वो उनके सामने सब कुछ जो अंधेरे में था वो अब क्लैरिटी में आ गया है, उजाले में आ गया है और अब उन्हें पता चल चुका है कि जो हो रहा था वो गलत था और इसकी वजह से अब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपकी सच्चाई उन्हें पता चल चुकी है, आपकी जो सोच है, आपका जो
प्यार है अब उन्हें पता चल चुका है, और जिसकी वजह से वो अब जो पिछली बातें हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए, जिसके बारे में वो पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन कल रात के बाद उनके मन में बहुत कुछ क्लैरिटी आ गई है। लेकिन वो अभी तुरंत खुलकर आपके पास भले ही ना आए, थोड़ा टाइम लगाएंगे वो, लेकिन अब जब वो आएंगे तो पिछली बातें छोड़ कर आएंगे। तो दोस्तों ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये रीडिंग ज़रूर वैल्यूबल रही होगी, आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही कुछ खास सवालों के जवाब के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।